नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। 8 स्टॉक्स पूरे बाजार में आज धमाका कर रहे थे, कोई गिरावट की तरफ, कोई तेजी की तरफ। और इनमें से ज्यादातर स्टॉक तो कल बड़ा धमाका करेंगे क्योंकि बड़ी बड़ी खबरें आते हुए दिखी हैं। नोट करिए 8 के 8 स्टॉक्स का नाम और उसके बाद डिटेल में कवर करेंगे चीजों को। पहले बताता हूं सीक्वेंस। सबसे पहले इज माई ट्रिप, इसमें आज एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। रीजन ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, शॉर्ट में फिर से करेंगे क्योंकि सारे स्टॉक्स की बात चल रही है। सेकंड, आरती ड्रग्स, बहुत बड़ा झटका लगा है अमेरिका से, कल बड़ा क्रैश देखने को मिल सकता है। आस्क ऑटोमोटिव, इसमें ओएफएस आने वाला है, आ रहा है, इनफैक्ट आने वाला क्या है, 25 कल 26-27 है, कल और परसों में ओएफएस है। किस प्राइस पे है, कौन बेच रहा है, कितना बेच रहा है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। वेदांता, एक बार फिर डिविडेंड आ रहा है दोस्तों, मुबारक हो आप सभी को भाई साहब। 440 रुपए पे QIP हुआ था, दबा के कहा खरीदने को, जिसने लिया मोबाइल मजा ही मजा है अब तो। पांचवा स्टॉक है स्पाइस जेट। स्टॉक फंड रेज कर रहा है, कंपनी काम नहीं कर रही है और एक इन्वेस्टर है जो अपना स्टेक कम करते हुए दिखे हैं। सिक्स्थ स्टॉक है 5 स्टार। अलर्ट हो जाइए, इस स्टॉक में जल्दी ही बड़ी ब्लॉक डील हो सकती है दोस्तों, बड़ी 20% तक की। सेवंथ है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। कल की खबर के बाद क्रैश हुआ, आज फिर और फॉलो ऑन गिरावट देखने को मिली है। और एट्थ SBFC फाइनेंस, सेम चीज है, परसों 20% भागा था और 2 दिन से कंटिन्यू गिर रहा है। तो सबसे पहले इजी ट्रिप प्लानर्स, ऑलरेडी सब कुछ कवर कर चुका हूं, सिर्फ शॉर्ट सिंपल में बताऊंगा। दिन के दौरान 20% का लोअर सर्किट हिट हुआ था, क्लोजिंग बेसिस पे 16.25% घटकर बंद हुआ है। रीजन, प्रमोटर निशांत पिट्टी जी ने लगभग 8.5% स्टेक बेचा है। 680 करोड़ के समथिंग का ये सौदा हुआ, जिसके बाद इस स्टॉक में एक भारी भरकम गिरावट भी देखने को मिली आप सभी को, और जितना होना था हो चुका है। नेक्स्ट, आरती ड्रग्स, अलर्ट स्टॉक है दोस्तों। US FDA से इन्हें 7 आपत्तियां मिली हैं, 7 ऑब्जर्वेशंस कहीं ना कहीं आते हुए दिखी हैं। मैं आपको बता दूं, US FDA इंस्पेक्शन वॉज एट API मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट तारापुर की फैसिलिटी पे जांच हुई है, जहां पे लगभग 7 इंस्पेक्शन पाई गई हैं और फॉर्म 483 जारी करा गया है। तो 7, एक नहीं दो नहीं 7, बड़ा क्रैश हो सकता है स्टॉक 5 से 10% कल चला जाए नीचे की तरफ। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों आस्क ऑटोमोटिव। क्या हुआ है, कंपनी प्रमोटर टू सेल अप टू 6.05% स्टेक विया OFS, ऑफर फॉर सेल के जरिए प्रमोटर्स बेचेंगे 6.05% स्टेक। केवल इतना ही नहीं, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन आया तो एडिशनल बेचा जाएगा। OFS to have base offer of 5.5%, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑप्शन ऑफ 0.5%। अच्छा, टोटल 6.05% है, बेस 5.5 है, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में आधा % और है। फ्लोर प्राइस तय करा गया है 433 का और दिन चुना गया है 26 से 27। पहला दिन नॉन रिटेल के लिए होता है, यानी कल नॉन रिटेल के लिए हुआ। 433 के भाव पे बेचा जा रहा है, 470 के करीब का भाव है, यानी 10% समथिंग नीचे है। कल 4-5% क्रैश बनता है। परसों आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए OFS ओपन होगा, जिसको लगाना है लगाइए, मैं तो पर्सनली कवर करता नहीं इस स्टॉक को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वेदांता, मुबारक हो भाई साहब। 8 अक्टूबर वो डेट है, दिमाग में छाप लीजिए, लिख लीजिए, जहां पे 4th इंटर्म डिविडेंड को लेकर कंपनी विचार करने वाली है। देखो, इस बार कोई हिंदुस्तान जिंक से डिविडेंड का पैसा नहीं आया कंपनी के पास, तो डिविडेंड ज्यादा बड़ा आएगा इसकी उम्मीदें मुझे थोड़ी सी कम है। हाँ, कुछ बिकवाली करी थी रिसेंटली, आई थिंक, वो मेरे को याद नहीं आ रहा, स्टेक ही बेचा था, आई थिंक हिंदुस्तान जिंक में ही बेचा था या किसी और में, याद नहीं आ रहा। उस हिस्से से बेचने के बाद अगर कुछ पैसा बचा हो और वो इन्वेस्टर्स में बांटा जा रहा है तो फिर इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो ये स्टॉक है एक और जो आपके लिए एक्शन में आता हुआ दिखेगा। स्पाइस जेट दोस्तों, स्पाइस जेट की बात करें तो ये कंपनी पता नहीं कर क्या रही है, अभी तो कुछ सिचुएशन अच्छी दिख नहीं रही है स्पाइस जेट की। वैसे तो आज मैं मैनेजमेंट का इंटरव्यू देख रहा था, वो ये कह रहे थे कि अच्छी ग्रोथ है आगे और बहुत बड़ी स्कोप है एयरलाइन बिजनेस में। सरकार कभी नहीं चाहेगी कि इसमें प्लेयर्स, मतलब 3-4 प्लेयर हमेशा रहें, तो स्कोप उन्हें काफी दिख रही है। अभी मैं स्पाइस जेट की बात करता हूं दोस्तों, न्यूज का है एक बार आपके साथ। कार्लिल एविएशन एफिलिएट्स, इन्होंने अपना स्टेक कट करा है दोस्तों 3.75% से 2.34% पे, यानी कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 1.5% के करीब का स्टेक इन्होंने कट करा है, तो बड़ा स्टेक काटा गया है। नेक्स्ट है आपका 5 स्टार दोस्तों। 5 स्टार में दोस्तों 20% का सेल हो सकता है, 20% स्टेक की बिकवाली हो सकती है, PE इन्वेस्टर्स बेच सकते हैं।
इसमें, और इसकी वैल्यू अराउंड 4,500 करोड़ की आंकी जा रही है। तो ये स्टॉक बिग अलर्ट में हो गया मेरी नजरों में। IEX दोस्तों प्रॉब्लम ही इतनी बड़ी है, क्या करें कि गिरता ही जा रहा है स्टॉक। मैंने कल ऑलरेडी शेयर किया था आप सभी के साथ, आज भी थोड़ा सा टूटा है, लेकिन आज कहीं ना कहीं एट द एंड संभलने की कोशिश तो करी इसने, बट संभल नहीं पाया। 199 के लो लगने के बाद दिन के दौरान उसने वो लो ब्रेक नहीं करे। मैंने इसके बारे में दिन के दौरान कवर भी किया था। 4.5% घटकर 202 रुपए पे बंद हुआ है। लेवल मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, 199 का लेवल अगर ब्रेक करेगा तो थोड़ी और दिक्कतें बढ़ेंगी, अदरवाइज मेरे को लगता है यहाँ पे सपोर्ट ले लेना चाहिए। अगला है दोस्तों SBFC फाइनेंस। कल 6% टूटा, आज अगेन 4.5% टूटा। लगभग 88 रुपीज से करीब से चला था स्टॉक, और वहीं कहीं 2 दिन में घटता हुआ भी दिख रहा है, अच्छी खासी गिरावट। मैं एग्जैक्टली आपको बताता हूँ, अगर मैं इसका चार्ट ओपन करूँ तो इसका फ्राइडे का जो क्लोजिंग बेसिस पे था प्राइस वो 88 था। मंडे स्टॉक ने 20% का सर्किट मारा, 105 रुपए करीब के हाई लगे, और अभी वापस से ऑलमोस्ट 88 के पास ही पहुंचता हुआ दिख रहा है। अभी हालांकि 93 पे है। मेरे को लगता है यहाँ से वापस से इसमें तेजी बननी चाहिए, क्योंकि पूरी गेंस गवा चुका है, अब दोबारा धीरे धीरे ऊपर जाना चाहिए। तो ये 8 के 8 स्टॉक्स पे अपडेट थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।